Students, I am your English teacher and today I am going to discuss with you second year English novel. The title of this novel is Goodbye Mr. Chips, which is written by James Hilton. Students, इससे previous lectures में हमने सेकेंड ईयर इंग्लिश की शॉर्ट स्टोरीज़ और हीरोज़ डिस्कस किए थे। आज हम इसका एक नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, जो कि हमारे पास एक नावल है और उस नावल का टाइटल क्या है, गुड बाय मिस्टर चिप्स, जिसके राइटर हैं जेम्स हिल्टन। स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम इस नावल के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि ये नावल कैसा है या फिर किस बुनियाद पे लिखा गया है। तो हम देखते हैं कि जो ये नावल है गुड बाय मिस्टर चिप्स इज़ अ सेंटिमेंटल नावल बाय जेम्स हिल्टन, कि ये एक सेंटिमेंटल नावल है, एक जज्बात पे मबनी एक फ़िक्शन है, एक तसव्वुराती और एक तख़य्युलाती कहानी है, जो कि सारी की सारी जो है इसमें जो मेन कैरेक्टर है मिस्टर चिप्स, उसके दिमाग के अंदर जो है वो प्ले की जाती है। मतलब रियल में कोई एक्शन यहाँ पे नहीं होता, कोई कहानी में आपको एक्शन नज़र नहीं आएगा। इसकी सारी की सारी प्लॉटिंग जो है वो मिस्टर चिप्स के माइंड के अंदर सेट की गई है, सारी की सारी उसकी जो कंपोजिंग है वो मिस्टर चिप्स के माइंड के अंदर है। उसके बाद हम देखते हैं कि ये किताब पब्लिश कब हुई थी। पब्लिश्ड इन अ बुक फॉर्म इन 1934, 1934 में ये किताब जो है वो एक किताब की शक्ल में शाया हुई। इससे पहले ये एक न्यूज़पेपर में एपिसोड बाय एपिसोड जो है इस कहानी को छापा जाता रहा। उसके बाद जो है 1934 में इसको एक बुक की शक्ल में पब्लिश किया गया था। उसके बाद ये जो काम है ये किस चीज़ को डिपिक्ट करता है, द वर्क डिपिक्ट्स होता है बयान करना द कैरियर ऑफ अ जेंटल स्कूल टीचर एट एन इंग्लिश पब्लिक स्कूल नेम्ड ब्रोकफील्ड। अब यहाँ पे हमें ये बताया जा रहा है कि ये जो काम है, यहाँ पे ये किताब है, हमें एक ऐसे शाइस्ता और शरीफ एक स्कूल टीचर की कहानी बयान करती है जो कि एक स्कूल में पढ़ाता रहा, और उस स्कूल का नाम क्या था, इंग्लिश पब्लिक स्कूल था वो, और उसका नाम था ब्रोकफील्ड ने इसने अपनी पूरी ज़िंदगी जो है वो गुजारी, और इसने अपनी ज़िंदगी के पूरे 60 साल जो हैं वहीं पे गुजारे। 60 साल की एज में वहाँ से रिटायरमेंट हासिल की, और उसके बाद भी स्कूल के सामने रोड के दूसरे पार जो है उन्होंने एक घर लिया और अपनी बाकी की ज़िंदगी जो है वहाँ पे गुजारी थी। उसके बाद अगर हम देखें तो ये जो कैरेक्टर है हमारे पास, उनका रियल नेम क्या है, ऑथर चिपिंग। उनका रियल नाम क्या है, ऑथर चिपिंग, और इनका निक नाम जिससे हम बुलाते हैं इनको वो कौन सा है, मिस्टर चिप्स। इज़ अ मिडल एज्ड बैचलर हु फॉल्स इन लव विद अ गर्ल कैथरीन एंड मैरीज। अब होता क्या है कि मिस्टर ऑथर चिपिंग, जिनका निक नाम मिस्टर चिप्स है, हम मिस्टर चिप्स के नाम से जानते हैं उनको, तो क्या होता है कि उनको एक लड़की से मोहब्बत हो जाती है जिसका नाम कैथरीन है, और वो पहले उनको उनसे मोहब्बत होती है और फिर उनकी शादी भी हो जाती है। हालांकि इनकी एज में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस होता है। मिस्टर चिप्स जो हैं वो मिडिल एज होते हैं, बहुत ज़्यादा एज के, हालांकि कैथरीन जो है वो बहुत ही यंग होती है, बहुत ज़्यादा कम एज की एक लड़की होती है। नेक्स्ट देखें, दे लिव हैप्पीली एट ब्रोकफील्ड अंटिल कैथरीन्स डेथ। वो ब्रोकफील्ड में हंसी खुशी ज़िंदगी गुजारते हैं तब तक जब तक कैथरीन की डेथ नहीं होती। और ये कब होती है कैथरीन की डेथ, 1 ईयर लेटर आफ्टर देयर मैरिज। उनकी शादी की तकरीबन 1 साल बाद ही कैथरीन की डेथ हो जाती है, लेकिन उससे पहले ब्रोकफील्ड में वो हंसी खुशी ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं। नेक्स्ट देखिए, मिस्टर चिप्स डिवोट्स रेस्ट ऑफ हिज लाइफ टू एजुकेटिंग मैनी जनरेशन्स ऑफ बॉयज़। अब कैथरीन की डेथ के बाद मिस्टर चिप्स के पास ज़िंदगी गुजारने का कोई सहारा नहीं था। उनके पास ज़िंदगी गुजारने के लिए कोई वजह मौजूद नहीं थी। तो मिस्टर चिप्स क्या करते हैं कि अपनी बाकी की सारी ज़िंदगी जो है वो कई नस्लों को पढ़ाने के लिए वक्फ कर देते हैं, उनको तालीम देने के लिए वक्फ कर देते हैं। नेक्स्ट देखिए, मिस्टर चिप्स डाइड इन 1933। मिस्टर चिप्स की वफ़ात कब होती है, 1933 में, और इस तरह इस कहानी की जो है वो कंप्लीशन होती है, ये कहानी मुकम्मल हो जाती है। अब ये सिर्फ इस नावल की कहानी इतनी सी नहीं है, ये तो मैंने थोड़ा सा जनरल आप लोगों को इंट्रोडक्शन दिया, इसमें और भी बहुत सारे फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं। मिस्टर चिप्स जो हैं अब वो 85 ईयर्स के हो चुके हैं, और वो
अपनी ज़िंदगी के उस स्टेज पे खड़े हैं जहाँ पे उनकी मौत का कोई भरोसा नहीं है, किसी वक्त भी उनके ऊपर मौत आ सकती है, लेकिन अभी भी वो सेहतमंद हैं काफ़ी ज़्यादा। और ये नावल जो है सारा का सारा जो है वो साइकोलॉजिकल है। मिस्टर चिप्स जो हैं वो बैठे हुए अपनी ज़िंदगी की सारी मेमोरीज़ जो हैं, यादें, वो रिकॉल करते हैं, याद करते हैं, और राइटर ने इसी पॉइंट ऑफ व्यू से इस पूरी किताब को लिखा हुआ है। नेक्स्ट जो चीज़ मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ वो कौन सी है, इस नावल गुड बाय मिस्टर चिप्स के कैरेक्टर्स हैं जिनसे हमारा सामना होगा, वो कौन कौन से हैं। सबसे पहला कैरेक्टर कौन सा है, जेम्स हिल्टन। तो जेम्स हिल्टन कौन है, राइटर हैं इस नावल के। और नेक्स्ट देखिए मिस्टर मैरीवेल हैं, ये कौन है, मिस्टर चिप्स डॉक्टर, मिस्टर चिप्स के डॉक्टर हैं जो कि इनके दोस्त भी हैं। नेक्स्ट देखिए मिसेस विकेट हैं, चिप्स लैंडलेडी, आगे मिसेस विकेट्स हैं, ये कौन है, जहाँ पे मिस्टर चिप्स रहते हैं, जिनके घर में वो वहाँ पे उस कैरेक्टर का क्या नाम है, मिसेस विकेट्स। नेक्स्ट कैरेक्टर हमारे पास कैथरीन ब्रिजेस का है, ये कौन है, चिप्स वाइफ, चिप्स की बीवी, जो कि जब मिस्टर चिप्स और कैथरीन की शादी होती है तो उसके 1 साल बाद ही इसकी वफ़ात हो जाती है। नेक्स्ट देखिए सर जॉन्स राइवर्स हैं, ये कौन है, चेयरमैन बोर्ड ऑफ गवर्नर्स, ये बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के चेयरमैन हैं। नेक्स्ट है हेर स्टीफिल, जर्मन मास्टर एट ब्रोकफील्ड स्कूल, ये एक जर्मन मास्टर हैं और कहाँ पे हैं, ब्रोकफील्ड स्कूल में एक जर्मन मास्टर हैं। नेक्स्ट देखें फॉरेस्टर हैं, द स्मॉलेस्ट बॉय एट स्कूल अबाउट 4 फीट हाई अबव बूट्स। अब ये एक ऐसा 4 फुट लंबा एक लड़का है और जिसका कद कितना, बूट के ऊपर तकरीबन जो है वो 4 फुट के करीब है, तो ज़ाहिर है काफ़ी ज़्यादा फ़न क्रिएट होता होगा इसकी वजह से। नेक्स्ट कैरेक्टर आप लोगों को कॉले का, कॉले कौन है, अ रेड हेयर्ड बॉय, एक सुर्ख बालों वाला लड़का, पनिश्ड बाय मिस्टर चिप्स फॉर ड्रॉपिंग द डेस्क लिड। अब क्या है कि ये एक सुर्ख बालों वाला लड़का है जिसको मिस्टर चिप्स ने सज़ा दी थी, और किस वजह से दी थी, उसने डेस्क का लिड, डेस्क का ऊपर वाला हिस्सा होता है, ढक्कन होता है, उसको ज़मीन के ऊपर फेंक दिया था। नेक्स्ट करैक्टर है आपका लिनफोर्ड, द लास्ट बॉय हु विजिटेड चिप्स बिफोर हिज डेथ। ये वो लड़का है जिसने आखिरी बार मिस्टर चिप्स से मुलाकात की थी उनकी वफ़ात से पहले या फिर उनकी मौत से पहले। नेक्स्ट देखिए ब्लैड्स हैं, हेड ऑफ स्कूल हाउस जो है उसके हेड हैं वो। नेक्स्ट है ग्रेसन, हिज फादर सेल्ड ऑन द टाइटैनिक, ये एक ऐसा कैरेक्टर है जिसके फादर ने टाइटैनिक के ऊपर सफ़र किया था, और टाइटैनिक क्या है, एक बहरी जहाज़ था और वो क्या हो गया, पेरिश हो गया था समुद्र में, और उसमें जितने भी पैसेंजर्स थे वो सारे के सारे उनकी डेथ हो गई थी। नेक्स्ट देखिए यंग फॉल्कनर हैं, अ स्टूडेंट हु मेट चिप्स ऑन द डे ऑफ कैथरीन्स डेथ, ये वो स्टूडेंट है जो उस दिन मिस्टर चिप्स से मिला जिस दिन कैथरीन की वफ़ात हुई थी या फिर कैथरीन की मौत हुई थी। ओल्ड ऑगलिव है, ये कौन है, चोर मास्टर हैं। उसके बाद ओल्ड ग्रेबल हैं, द स्कूल बुटलर, ये स्कूल बुटलर हैं। नेक्स्ट है रोडिन, द कॉलीग विद होम मिस्टर चिप्स वेंट टू लेक डिस्ट्रिक्ट, ये मिस्टर चिप्स का वो कॉलीग है, वो साथी है या फिर वर्किंग पार्टनर है जिसके साथ मिलकर मिस्टर चिप्स जो हैं वो लेक डिस्ट्रिक्ट गए थे और जहाँ पे उनकी कैथरीन के साथ मुलाकात हुई थी। आगे है कॉलिंगवुड चिप्स, इसमें क्या था, ये जो कैरेक्टर है आप लोगों का, ये कौन है, क्या हुआ कि चिप्स थ्रेश्ड ही फॉर क्लाइंबिंग इनटू दी जिम्नाजियम रूफ, ये वो बंदा है जिसने मिस्टर चिप्स को जिम्नाजियम रूफ के ऊपर क्लाइंब करने के लिए मजबूर किया था, उकसाया था। नेक्स्ट है रॉल्स्टन, वन ऑफ दी प्रिंसिपल्स ऑफ ब्रोकफील्ड, ये प्रिंसिपल उन प्रिंसिपल्स में से हैं जिन्होंने ब्रोकफील्ड के लिए अपनी खिदमत सर अंजाम दी। नेक्स्ट आपका लास्ट करैक्टर है ओल्ड बुफल्स का, अब ये कौन है, वाज प्रेजेंट ड्यूरिंग चिप्स लास्ट मोमेंट, ये वो बंदा है जो मिस्टर चिप्स की ज़िंदगी के आखिरी लम्हों में वहाँ पे मौजूद था। तो स्टूडेंट्स ये तो था जस्ट नावल का इंट्रोडक्शन और कुछ करैक्टर का इंट्रोडक्शन जो मैंने आपके साथ आज शेयर किया। नेक्स्ट लेक्चर्स में हम इस नावल की चैप्टर्स डिस्कस करेंगे पहले, और फिर उसके बाद इसके जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं जो आपके पेपर में पूछे जा सकते हैं वो 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। आई होप सो कि आप लोगों को समझ आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच।